आज हम देखेंगे आर्डिनो क्या है और आर्डिनो को यूज़ कैसे करते हैं। आर्डिनो को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। पहले तो स्कूल्स में बनाया जाता था, अभी प्रोफेशनल भी यूज़ कर रहे हैं। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर को जानने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखते हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, ऐसे ही जो मशीन्स जो होते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल हार्डवेयर जो होता है तो ये फिजिकल वर्ल्ड में होता है। एक हो गया वर्चुअल वर्ल्ड, एक हो गया फिजिकल वर्ल्ड, एक होगा हार्डवेयर पार्ट, एक होगा सॉफ्टवेयर पार्ट। अब इन दोनों को कैसे मिलाया जाए तो तब आया माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक चिप होती है जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल सा कंप्यूटर है जिसकी मदद से, मान लो अभी कोई भी माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर उस इनपुट को लेता है, फिर अपनी सराउंडिंग सेंस करता है। सेंस करने के बाद जो उसे आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को हमें देता है। आर्डिनो क्या करता है, वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर फिजिकल वर्ल्ड में आपको इनपुट दे देता है। तो ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर एक सीपीयू है। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्डिनो के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डेफिनेशन लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्डिनो ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिकल प्लेटफॉर्म है। तो आप देख सकते हो ये इजी टू यूज़ हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, इसका जो हार्डवेयर भी जो बनाया गया है और सॉफ्टवेयर भी जो बनाया गया है इजी टू यूज़ है। मतलब ये टेक्निकल बंदा भी यूज़ कर सकता है और नॉन टेक्निकल बंदा भी इसे इजीली यूज़ कर सकता है। इसे आर्टिस्ट यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं और हॉबीज़ के लिए भी इसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्डिनो। दो फ्रेंड्स थे जो पब में बैठकर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे कि मार्केट में तो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट के लिए लेस एक्सपेंसिव में कैसे प्रोजेक्ट बनाएं। 2005 में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। मैंने जो कहा कि दो फ्रेंड्स थे, वो दो फ्रेंड्स का नाम है मेसिको बेंजी एंड डेविड क्यूटिलस। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था। तो जो पब में बैठकर ये सोच रहे थे वो पब का नाम था आर्डिनो। तभी उन्होंने सोचा कि हम इस प्रोजेक्ट का नाम आर्डिनो रख देते हैं। हमें आर्डिनो यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट तो ये इनएक्सपेंसिव है क्योंकि इसका एक्सपेंसिव बहुत ही कम है। बहुत ही कम पैसे में आपको आर्डिनो आजकल मिल जाता है। और नेक्स्ट जो आप मेजर ऑब्स्टैकल जो है वो इसकी लैंग्वेज है। जो आर्डिनो ने अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाई है जिसे आर्डिनो सी भी कहा जाता है। उन्होंने C++ को मॉडिफाई किया है। 80% C++ के सीक्वेंसेस को उन्हें निकाल दिया है और उससे सिंप्लीफाई किया है उस लैंग्वेज को। यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। 30 नंबर की एलईडी को ब्लिंक करना है तो सिंपल यहाँ पर AVR एक माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो AVR का जो माइक्रो कंट्रोलर में जो कोड लिखा गया है, इससे इस कोड को कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा नहीं समझ सकता। इसे टेक्निकल बंदा हुआ तो समझ सकता है। फर्स्ट आपको ये जानना पड़ेगा कि AVR में पिन्स क्या क्या हैं, तो इसके प्रोग्रामिंग कैसा है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आप आर्डिनो में सी में देख सकते हो पिन नंबर 13 पर आउटपुट डाला है और हाई किया है, लो किया है, तो कितना सिंपल है। इसे नॉन टेक्निकल बंदा भी बहुत आसानी से कोडिंग कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्डिनो के टाइप्स। आर्डिनो के टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्डिनो बनाया गया था वो आर्डिनो उनो बनाया गया था। फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन जो बनाया गया आर्डिनो लियोनार्डो बनाया गया। फिर उसके बाद आर्डिनो मेगा बनाया गया। ऐसे ही आर्डिनोज बनते गए। ऐसे ही कुछ छोटे जो आर्डिनो आपको नज़र आ रहे हैं, आर्डिनो मिनी, नैनो और प्रो मिनी, इन सभी आर्डिनो को बनाया गया। तो आपको लगता है कि ओपन सोर्स का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि सब कुछ फ्री मिलता है। सब कुछ फ्री नहीं मिलता। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जो उसका सोर्स कोड होता है, जैसे कि सोर्स कोड आपको फ्रीली मिलता है, उसका सर्क्यूट डिज़ाइन आपको फ्रीली मिलता है। ऐसे ही जो आप उसका बूट लोडर होता है, आर्डिनो का बूट लोडर आपको फ्रीली मिलता है। सोर्स कोड आप फ्रीली हो गया तो बहुत सारे आर्डिनो अलग अलग बनने लगे। तो आर्डिनो का जो रिटेलर प्राइस था $35 था। अभी मार्केट में जो आर्डिनोज अवेलेबल हो रहे हैं तो बहुत चीपली अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आपको सर्क्यूट डिज़ाइन आपको पढ़ना आ गया तो आप खुद का एक आर्डिनो डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आर्डिनो उनो के कंपोनेंट्स आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हो आर्डिनो के 14 डिजिटल पिन्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो आर्डिनो के 14 डिजिटल पिन्स हैं। फिर उसके बाद जो आपको चिप नज़र आ रही है माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328P की जो माइक्रो चिप है। फिर उसके बाद एनालॉग पिन्स होते हैं, 6 एनालॉग पिन्स होते हैं आर्डिनो में। फिर उसके बाद पावर पिन्स होते हैं जो आर्डिनो से पावर लेने या देने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद पावर जैक है जो हम बैटरी की मदद से 9 वोल्ट की बैटरी से पावर देते हैं। फिर उसके बाद USB पोर्ट से हम लैपटॉप को कनेक्ट करना है, तो लैपटॉप की मदद से जो आर्डिनो IDE लैपटॉप में जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप सिंपली आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हो।
फिर उसके बाद रीसेट बटन, इस रीसेट बटन की मदद से आपने जो आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड किया है उस प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉमन सेंसर्स जो आर्डिनो से कनेक्ट होने वाले हैं, यहाँ पर मैं कुछ कॉमन सेंसर के बारे में आपको बता दूंगा। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नज़र आ रहा है, ये साउंड सेंसर है। तो आप जो भी कुछ आप सराउंडिंग आर्डिनो के साउंड्स आएगा तो उस साउंड को आर्डिनो इनपुट मिलेगा। तो जो आपको हार्डवेयर में आउटपुट चाहिए, मान लो आप क्लैप कर रहे हो, उस क्लैप की मदद से आपका एसी वाला बल्ब ऑन होना है, तो इस वाले प्रोजेक्ट को आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट सर्वो मोटर, इस सर्वो मोटर को भी आप आर्डिनो की मदद से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आईआर सेंसर, इस आईआर सेंसर की मदद से आप ऑब्स्टैकल को डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये टच सेंसर है। फिर उसके बाद ये जो है गैस सेंसर है। ऐसे ही ये गैस सेंसर जो है आपके घर में कोई भी जो गैस होगी उस गैस को डिटेक्ट करेगा, फिर आपको आउटपुट में सिग्नल्स देगा। तो फर्स्ट आर्डिनो का जो प्लस पॉइंट है वो आर्डिनो की प्राइस सबसे कम है। ऐसे ही आर्डिनो की जो दो बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। आर्डिनो की जो यूज़र कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप आर्डिनो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, arduino.cc अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारी यूज़र कम्युनिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर सभी यूज़र्स आर्डिनो के प्रोजेक्ट बनाकर उसमें अपलोड करते हैं, उन प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लिख सकते हैं। तो सिंपली वहाँ पर भी आप जाकर आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो, नए नए इन्वेंशन को देख सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट लाइब्रेरी, जो मेन जो आर्डिनो को सेंसर जो कनेक्ट करना आता है तो उसके लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। तो आर्डिनो ने उस लाइब्रेरी कोड को भी फ्रीली अवेलेबल कर दिया है। तो आप सिंपली arduino.cc में जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी भी पूरी फ्रीली मिल जाएंगे। तो आपको मान लो एक सर्वो मोटर को चलाना है, तो सर्वो मोटर को चलाने के लिए सिंपली आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जैसे servo.h। तो उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करना भी बहुत ईजी है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट technicaljaffar.in पर विजिट करो। अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे सोशल मीडिया पर जाके फॉलो करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।